हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एस जे विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई क्रिकेट की दुनिया में इतना कुछ हुआ है और फुटबॉल की दुनिया में बहुत कुछ हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो फुटबॉल का ही है। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मेरी वीडियोस नहीं देख रहे। प्रेडिक्शंस देखो मेरी पिछली वीडियोस की यार, 99.9% मेरी प्रेडिक्शंस ठीक साबित हुई हैं। यूरो कप की अगर बात करें, सबसे पहले यूरो कप के अंदर भाई स्पेन ये मैच जीत चुका है। और फाइनली कोई एक ऐसा मैच आया है जो 90 मिनट्स के अंदर ही ख़त्म हुआ है। ना कोई एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ा है, ना कोई हमें पेनल्टीज देखने को मिली हैं, ना ही कोई रेड कार्ड दिखाया गया, ना कोई इस तरह कोई मतलब कि चीज़ कुछ भी नहीं हुआ इस तरह का। नीट एंड क्लीन मैच हुआ। तो यार अगर इस मैच की बात की जाए तो पहले हाफ में तो जिस तरह का भी खेल चल रहा था, लेकिन दूसरा हाफ जिस तरह स्टार्ट हुआ था वो तो ज़बरदस्त हुआ था। 47 मिनट में विलियम्स ने पहला गोल कर दिया था और उसके बाद 76 में उन्होंने इंग्लैंड ने गोल करके वो लेवल भी कर दिया था। लेकिन जो लास्ट में जाके माइकल ने गोल किया 86 मिनट में जाके, आई थिंक ये वाले जो 80 से 90 के दरमियान के जो मिनट्स होती है ना, ये वो टाइम होता है जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि यार यहाँ पे अगर कोई गोल हो जाए तो दूसरी कोई भी ऑपोजिट टीम होगी ना, उसके लिए उसको काउंटर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये टीम इस तरह की थी कि काउंटर करना तो चाहिए था उन्हें, लेकिन वो वैसा काउंटर नहीं कर सके और 2-1 से ये मैच स्पेन जीत गया। तो यार दूसरे कप की अगर बात की जाए, जो कोपा कप हुआ है, तो वो भी भाई बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ है। वो अलग बात है कि वो एक्स्ट्रा टाइम में चला गया था, लेकिन उसके अंदर भी यही एक चीज़ अच्छी है कि वो भी पेनल्टीज पे नहीं गया। देखो पेनल्टीज मैंने तुम लोगों को पहले बताया कि पेनल्टीज मुझे पर्सनली पसंद ही नहीं है। गेम वो ना तुक्के की गेम होती है, जो मर्जी कह लो कि प्रोफेशनल कीपर है, बड़ा मेन स्ट्राइकर है, नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। वो जस्ट और जस्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी लक होती है, वो आपके तुक्के होते हैं, जो कीपर के खास तौर पे, कि वो डाइव उस तरफ कर दे। जो आपने अपना माइंडसेट किया होता है ना कि चक दे इंडिया के अंदर, वो कहता है कि हाय इसका पाँव लेफ्ट की तरफ है तो ये लेफ्ट की शॉट मारेगी, नहीं इसका जो स्ट्रेट फुट है वो तो किसी और तरफ इशारा गया, ये राइट मारेगी, अरे ओ नो ये तो सीधा हिट करेगी। तो ऐसा नहीं होता भाई इंटरनेशनल, ये सिर्फ तुक्के होते हैं और वही तुक्के चलते हैं। शुक्र है दोनों मैचेस पेनल्टी में नहीं गए। तो दूसरा मैच जो कोपा कप का फाइनल था वो भी मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ था भाई। मान लो, तुम्हें कह रहा हूँ, मुझे मान लो देखना शुरू कर दो, तुम नहीं देख रहे, पता नहीं क्या मसला है, शायद मेरे ही कोई कंटेंट में कोई मसला है, लेकिन मैं फिर भी इसको तो जारी रखूंगा। खैर ये भी प्रेडिक्शन मेरी बिल्कुल सही साबित हुई है और ये मैच जो है वो अर्जेंटाइन जीत चुका है अभी, और वो अभी तक मैसी खुशियां मनाते हुए इस ट्रॉफी को भी अब साथ सुला लेंगे। देखें वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थी ना, वो इसके बैट पे पूरी भी आ गई थी, लेकिन जिस तरह की ये ट्रॉफी है ना, ये इसके साथ जल्दी करके पूरी आने वाली नहीं है। एक भाई मैसी आपसे, और एक इंग्लैंड के केन से, और पुर्तगाल के रोनाल्डो से, आप सबके आगे हाथ जुड़े हैं यार। आप अपनी टीमों को छोड़ दो, किसी और को भी आने का मौका दे दो। तुम लोग खास तौर पे मैसी, आपने तो इतने टूर्नामेंट जीते कि भाई फीफा वर्ल्ड कप आप जीत गए, कोपा कप आपने लास्ट टाइम भी आपने जीता था, इस मरतबा फिर कोपा कप भी आप जीत गए। उसके अलावा लीग्स वगैरह में जिधर आप खेलते हैं वहाँ पे आपकी टीम टॉप कर रही होती है। तो छोड़ दो यार इन लोगों की जान, तुम्हारी मेहरबानी है, लीग्स खेलते रहो अगर खेलनी है, बाकी इंटरनेशनल टीम की तो खैर जान छोड़ दो। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो तो भाई जिम्बाब्वे की और इंडिया की जो सीरीज़ हो रही वो तो वही है भाई। इतनी बुरी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था जिम्बाब्वे के साथ इतनी बुरी होगी। हाँ ये था कि मैच वो हार जाएंगे, वो हार भी गए हैं सीरीज़, तो उनको 5-0 से हारनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट इंडिया खेल के सीरीज़ जीता ना, मुझे नए लड़कों से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो खेलेंगे। इस मैच के अंदर भी देख इंडिया ने स्कोर थोड़ा कम किया था, इधर उनका टॉप ऑर्डर जो सा वो जो सा बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया था, लेकिन यहाँ पे लोअर ऑर्डर ने आगे स्कोर कर दिया। इसके अंदर अगर आप मेन बात करें तो संजू सैमसन की नो डाउट, उन्होंने जिस मौके पे आके 50 की, थोड़ी स्लो थी, राना बॉल कह रहे थे 45 बॉल पे अगर आप 50-60 स्कोर करते हैं तो ये T20 में बड़ी स्लो इनिंग्स मानी जाती है। लेकिन ठीक है, उन्होंने अपनी टीम को संभाला उस जगह पे आके और उन्होंने साथ थोड़ा स्कोर भी किया, उनका साथ दिया पराग ने पहले आके, फिर नीचे से शिवम दुबे ने आके थोड़ा स्कोर किया। तो वही जो शिवम दुबे का और पराग का स्कोर था वो कोई 50-55 स्कोर था, और 56 आई थिंक इनका संजू सैमसन का स्कोर था। तो इन दोनों का टोटल करके 110-120 बन जाता है, बाकी एक्स्ट्रा डालने, और बाकी पूरी जो 6 विकेट्स थी उन्होंने जो स्कोर किया था वो आपके सामने है। तो 160-70 आई थिंक चेजेबल स्कोर था। लेकिन इंडिया की भाई बॉलिंग भी समझ में नहीं आ रही, जिस तरह की वो बॉलिंग करवा रहे हैं यहाँ पे। तो यार बॉलिंग तो इनके पास भी अच्छी आती जा रही है। हम कहते होते थे कि हमारे पास बड़े फास्ट बॉलर हैं, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ में भी पड़े हुए हैं, बैट्समैन भी हमारे पास बहुत हैं, लेकिन हमें तो कोई नज़र नहीं आया। लेकिन इंडिया के पास इतनी चीज़ें निकलती आ रही हैं भाई, उनके पास बॉलर भी निकलते आ रहे हैं, उनके पास बैट्समैन भी निकलते आ रहे हैं। तो मैं पहले बैट्समैन की तारीफ कर रहा था जिन्होंने लास्ट मैच में जिस तरह 156 जो उनसे वो चेस किया था 15 ओवरों में। तो इस मैच के अंदर अगर स्कोर कम किया बैट्समैन ने, 160-70 का टारगेट दिया, तो उन्होंने उनको रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया। उनके पास बॉलिंग लाइनअप भी ऐसी थी कि उन्होंने उनको रिस्ट्रिक्ट किया, और ये मैच भी उन्होंने अच्छे खासे मार्जिन से जीत लिया। और मैं इसके अंदर अगर तारीफ करूंगा तो वो बिल्कुल मुकेश कुमार की करूंगा, जिन्होंने बिल्कुल ही वन साइड से मैच कर दिया था, 4 आउट उन्होंने ऊपर से कर दिए थे।
और दूसरे शिवम दुबे, उन्होंने बैटिंग में भी 200-250 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किया था और बॉलिंग में भी आगे वो 2 विकेट ले गए। तो भाई इंडिया के पास ना ऑलराउंडर की कमी है, ना बैट्समैन की कमी है, ना कीपरों की कमी है। बॉलिंग में वो लैग करते थे, लेकिन अब उनके पास बॉलिंग की भी इतनी ऑप्शन आ गई हैं। जसप्रीत बुमराह है, उसके बाद अर्शदीप हैं, उसके बाद ये मुकेश कुमार आ गए हुए हैं, सिराज अलग से बॉलिंग वगैरह करते हैं। तो भाई इनके पास थ्रू आउट अब हर चीज़ अवेलेबल है इंडिया के पास। और ये कोई भी टीम, वाकई अब मैं इस बात को मानता हूँ कि भाई ये कोई भी टीम खिला के ना कोई भी टूर्नामेंट को कुछ भी जीत सकते हैं। तो खैर यार, इंडिया ये सीरीज जो थी वो 4-1 से जीत गया। तो एक मैच भी जिम्बाब्वे इसीलिए जीता था क्योंकि हम लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे थे। जैसे हमने इसको फॉलो करना शुरू किया, उसके बाद चिरागों तले रोशनी न रही और जिम्बाब्वे बिल्कुल ही फट्टे पे हो गया था। तो इसके अलावा अगर एलपीएल की हम बात करें तो भाई शादाब खान, मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करना चाह रहा है। मुझे सिर्फ एक ही टेंशन है और यही सर दर्द मेरी बनी हुई है कि यार इस परफॉर्मेंस के ऊपर ये टीम में आ जाएगा और टीम में आके इसने बॉलिंग को हाथ नहीं लगाना। बॉलिंग करवाएगा तो फुल टॉस से फेंकेगा, मुंह में बोले फेंकेगा कि भाई मार मार। हालांकि इस मैच के अंदर भी अगर देखें, इन्होंने 4 आउट किए हैं ना, तो उसके अंदर से 2 विकेट्स तो ऐसी थी जो बिल्कुल बाउंड्री एज पे। अब श्रीलंका और बांग्लादेश ऐसी जगह हैं जहाँ पे बाउंड्री थोड़ी बड़ी होती है, तो वहाँ पे बाउंड्री पे एज पे जाके कैचेस पकड़े हैं उनके फील्डर्स ने। तो यकीनन अगर पीएसएल की बाउंड्री होती है, इंडिया की बाउंड्री होती है और खासतौर पर न्यूजीलैंड की बाउंड्री होती है, तो क्राउड में बॉल पड़ी होती। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की पीएसएल की और इंडिया की आईपीएल की बाउंड्री होती तो वहाँ पे भी ये सिक्सेस ही थे भाई। लेकिन खैर उनके नाम तो 4 विकेटें और लगी हुई हैं। अब वो कोई 14-15 आउट कर चुके हुए हैं, लीडिंग विकेट टेकर भी बन गए हुए हैं। टेंशनें मेरी बढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे बांग्लादेश के दिन करीब आ रहे हैं कि उन्होंने टूर करना है। इनका इतना टेम्परामेंट नहीं है कि बांग्लादेश की वो टेस्ट सीरीज़ खेल सकें। इतना तो मुझे आइडिया है, यहाँ T20 और वनडे का ये छोड़ ही नहीं सकते। तो यार इसके अलावा अगर हमारे यहाँ की बात की जाए तो भाई हमारे मोहसिन नकवी साहब ने एक मरतबा फिर कह दिया कि अगर कोई ग्रुपिंग में इन्वॉल्व है या किसी भी इस टाइप की चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ तो उसके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन होगा। अब मुझे यही देखना है वो सख्त एक्शन जो है वो किस टाइप का होगा। यकीनन इनको प्लेयर्स को बाहर बिठाना चाहिए जो ग्रुपिंग में थे। लेकिन मैं सोचता हूँ यार, अगर ग्रुपिंग वाले लोगों को अगर ये बाहर बिठा देंगे तो पीछे बचेगा कौन? क्योंकि सब लोग ग्रुपिंग में है भाई। मेन तो आपके यही प्लेयर है ना, बाबर आजम, शाहीन और रिजवान और शादाब, ये 4, बल्कि हारिस रऊफ भी इसमें ऐड कर लें, ये 5 आपके की प्लेयर हैं। आप इन पांचों को बाहर निकले करेंगे अगर ये ग्रुप जिसे कहें जो पुराने टाइम से साथ खेल रहे हैं, ग्रुप नहीं कहना चाहिए, पुराने टाइम से ये लोग साथ खेल रहे हैं, तो आप इन पांचों को एकदम से बाहर कर देंगे। पॉसिबल नहीं है। रियलिस्टिक थोड़ी बात करें जो कि हमें भी समझ में आ जाए। आप जो मर्जी कर लें, मीडिया की हाइप के लिए, हम लोगों को पागल बनाने के लिए बयान अच्छा है गालिब। रियल में ऐसी चीज़ होती मुझे कम से कम नज़र नहीं आ रही। तुम लोगों को अगर नज़र आ रही है तो अगर मुझे अभी तक देख रहे हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। देखते हैं आने वाले दिनों में कौन से मैचेस होते हैं, उसको इंशाल्लाह ज़रूर फॉलो करेंगे और आप तक उसकी अपडेट पहुंचाएंगे। तो अगर अभी तक मुझे बर्दाश्त कर रहे हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।